मेरे मदरसे के लिए जो 3 करोड़ का फंड दिया उन्होंने, लड़कियों का मदरसा मैं दुमका में चलाता हूँ, 140 के लगभग बच्चियाँ हैं उसमें, और आज तक वो मदरसा किराए पर चला रहा हूँ। मैं हर महीना मदरसे का भाड़ा देता हूँ और भाड़े पर मदरसा चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि ऐसी सी बात है। उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट का काम किया कि मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी के साथ काम कंप्लीट हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो मदरसा हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कुर्सी को सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें। चूँकि अपने लोगों का ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, वरना मुसलमान को लोग कुचल रहे हैं। अगर इस्लाम के मानने वाले मनसब पर बैठेंगे तो फिर वो सिर्फ मनसब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इस्लाम की रोशनी में जब अपने मनसब का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होगा, मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को फ़ायदा होगा, बल्कि हर हिंदुस्तानी को फ़ायदा होगा। क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं आज की तारीख़ में भारत के कि हर कोई अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके भारत को लूटना चाहता है, भारत को बर्बाद करना चाहता है। जो आता है जहर उगलता है और अपनी तिजोरी भरता है, मगर जो मुसलमान कायद बनता है, लीडर बनता है, वो अपनी तिजोरी के बारे में बाद में सोचता है, भारत के लोगों के बारे में पहले सोचता है। ये उनकी फ़िक्र होती है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। मोहतरम फ़िरोज़ राहत साहब, जमील साहब, ग़ुलाम हुसैन साहब, ये तमाम लोग, ये तमाम तर शख्सियतें मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम शख्सियतों को सलामत रखे। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत सूफ़ी अब्दुल हन्नान साहब क़िबला मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अखलाक को सलामत रखे। बहुत सारे पीरों के यहाँ हम लोग जाते हैं तो पीर साहब सबसे अखीर में तशरीफ़ लाते हैं। मुरीद लोग देखना भी चाहते हैं तो देख नहीं पाते हैं, और पीर साहब यहाँ शुरू से आकर के बैठे हैं स्टेज पर। ये इनका अखलाक बोलता है कि ये मर जाएंगे मगर ये प्रोग्राम ज़िंदा रहेगा, ये मर जाएंगे मगर इनका ये उसूल ज़िंदा रहेगा। ये प्रोग्राम 25 साल से चलता आ रहा है और 25 साल से इसके रंगो रोगन ऐसे ही हैं। मैंने सुना कि अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला हर साल तशरीफ़ लाते हैं। ये मेरी दूसरी हाज़री है। मैंने हर बार इनको देखा है और इसी रंग के साथ देखा है, इसी इश्क के साथ देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे। ये चाहते तो अपने पीर के नाम से जलसे का नाम रख सकते थे, मगर इन्होंने जलसे का नाम रखा है फैज़ान इस्लाम कॉन्फ्रेंस। यानी इस्लाम रहेगा तो खानखाहें रहेंगी, इस्लाम रहेगा तो मदरसा रहेगा, इस्लाम रहेगा तो मस्जिद का वक़ार रहेगा, इस्लाम रहेगा तो ये दीनी खुशबुएं रहेंगी। इसलिए इस्लाम का बचना बहुत ज़रूरी है। इनको पता है कि इस्लाम बाकी रहेगा, मगर इस्लाम का फैज़ान उन लोगों को मिलेगा जिनके सीनों में इस्लाम का चिराग जल रहा है, जिनके सीनों में इस्लाम की खुशबू, जिनके सीनों में इस्लाम की खुशबू पाई जाती है। अल्लाह साफ फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाता है, इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को ढूंढोगे तो उस मजहब को कभी कबूल नहीं किया जाएगा, और आखिरत में थोड़ा सा साफ कर दें आवाज को। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा किसी और दूसरे मजहब की तलाश में रहोगे तो वह मजहब कभी कबूल नहीं होगा। फलन युक़बल मिन्हु, उसे कभी कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में खसारा मिलेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है। अभी इस्लाम के हवाले से जो चंद अच्छी अच्छी बातें आपने अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती से मुलाहदा फरमाया, पूरी दुनिया वालों को यह पैगाम दीजिए, इस्लाम से ज्यादा बेहतर धर्म कोई नहीं है, इस्लाम से ज्यादा बेहतर मजहब कोई नहीं है।
ये वाहिद धर्म ऐसा है, ये वाहिद दीन ऐसा है जिसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। अल्लाह फरमाता है शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन के हक होने के हवाले से न सिर्फ बात जाहिर फरमाई बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अल्फाज में यह कहा शहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गवाही दी। उसके आगे की आयत में खुदा फरमाता है अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है, यानी इस्लाम का दीन है, इस्लाम का धर्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से के कैरेक्टर से पहचाना जाता है। इस्लाम को जानना है तो दो चार टपोरी मुसलमानों को देख करके इस्लाम की खूबसूरती का अंदाजा मत लगाओ। अगर कोई नौजवान लड़का शराब पीता है तो इसका मतलब वो मुसलमान खराब है, उस मुसलमान की वजह से इस्लाम खराब नहीं हो सकता है। कोई मुसलमान लड़का अगर दारू पीता है या जुआ खेलता है, शराब पीता है या लौंडियाबाजी करता है, वो मुसलमान खराब है, मगर उसकी वजह से इस्लाम खराब है ये कभी मत करना। इस्लाम की खूबसूरती को अगर जाननी होगी तो सिद्दीक अकबर का कैरेक्टर देखो, उमर फारूक का किरदार देखो, हज़रत उस्मान गनी का कैरेक्टर देखो, हज़रत अली का किरदार देखो। जब मुस्तफा जान रहमत के इन गुलामों को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम की खुशबू क्या है, इस्लाम का वकार क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। इस्लाम को मिटाने वाले आते रहे, मिटाने की कोशिश करते रहे, मगर इस्लाम मिटने का नाम नहीं लेता है। कैसे मिटेगा? इस इस्लाम की बका की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथों में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। मैं कहता हूँ दुनिया नाक रगड़ कर मर जाएगी, इस्लाम जैसे कल जिंदा था आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इस्लाम का फनर्स है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसको कम कर दीजिए जरा सा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन में जो खूबसूरती है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को देखिएगा तब आपको अंदाजा होगा। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हमने देखा है अरब के बद्दुओं का हाल, अरब के जंगली लोगों का हाल हमने देखा है। तारीख के औराक शाहिद हैं कि किस टाइप के लोग अरब में पाए जाते थे। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की खुशबुएं फैला दी तब हुजूर फरमाते हैं the best of the people are the Arabs, the best of the Arabs are the Quraysh, the best of the Quraysh are the Banu Hashim, the best of the Banu Hashim is our family। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग होते हैं, अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग होते हैं, और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के होते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग होते हैं। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं। मगर जब हुजूर नहीं आए थे, हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले अरब का हाल क्या था? एक औरत को 10-15 मर्द मिल करके उसके साथ मुंह काला करता था, उसके साथ जना करते थे सारे लोग। जब वो औरत प्रेग्नेंट होती थी, वो औरत जिस मर्द की तरफ इशारा करती थी वो मर्द उस बच्चे का बाप कहलाता था। ये जंगली कानून था अरब का। मगर हुजूर तशरीफ लाए, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अरब का हाल इतना बुरा था, चौराहे पर सारे लोग बैठते थे कि आने वाला काफिला आएगा, उसे लूटेंगे, उससे माल जमा करेंगे, लड़कियां होंगी तो उसको अपने घर ले जाएंगे। ये अरब के लोगों का हाल था। मगर हुजूर के तशरीफ लाने के बाद, मुस्तफा के आ जाने के बाद चौराहे पर जब लोग बैठते थे, कल भी चौराहे पर बैठते थे और आज भी चौराहे पर बैठते हैं। मगर फर्क ये है कि कल जब चौराहे पर बैठते थे तो काफिला लूटने के लिए बैठते थे, मगर आप जो बैठते हैं काफिला लूटने के लिए नहीं, काफिले को मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
ये इस्लाम की खुशबू है। पंडित हरिचंद बोलता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पंडित हरिचंद ने जब ये शेर पढ़ा था अपने मठ में तो लोगों ने कहा था, ए पंडित हरिचंद तू गीता का पाठ पढ़ाता है, रामायण का श्लोक पढ़कर सुनाता है, मंदिरों में घंटी बजाता है, सुबह शाम पूजे की पाठ की बात करता है और उसके बाद मोहम्मद की बात करता है, मोहम्मद के गुलामों की तारीफ करता है। पंडित हरिचंद बोलता है मैंने अरब की वो पहले की तारीख देखी है जो मोहम्मद नहीं आया था, और मोहम्मद के आने के बाद की भी तारीख मैंने देखी है। कहा क्या देखा है तुमने, कब देखा? मोहम्मद के विसाल हुए 1500 बरस का जमाना गुजर गया और तू बोलता है मैंने मोहम्मद की तारीख देखी है। कहा देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके दौर में था, देखने का मतलब ये है मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने उनका कैरेक्टर पढ़ा है। मोहम्मद के आ जाने से पहले अरब का हाल यह था कि घोड़े को पानी पिलाने के लिए जब लोग तालाब में जाते थे सबकी कोशिश ये रहती थी पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। इस कोशिश में एक दूसरे का खून बहाते थे, एक दूसरे की जान ले लेते थे। मगर जब मोहम्मद आ गए मैंने ग़ज़वे यरमुक के मौके पर देखा, मैंने तारीख पढ़ी है, एक सहाबी को तीर लगा, तीर की ताप न लाकर जमीन पर गिर गए, अल्लाह तश की सदा लगाई है कोई प्यास मेरी बुझा दे। एक साहब पानी का मशकीज़ा लेकर पहुंचे, वो पानी पीने ही वाले थे कि दूसरी आवाज आई है कोई मुझे पानी पिलाने वाला। उस मुसाहिद ने इनकार कर दिया, कहा मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकीज़ा दूसरे के प्यास लेकर पहुंचे तो तीसरी आवाज आई, दूसरे ने इनकार कर दिया। तीसरी आवाज के पास जब पानी का मशकीज़ा लेकर पहुंचे तो चौथी आवाज आई, पानी का मशकीज़ा लेकर जब चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई है कोई मुझे एक कतरा पानी पिला दे। चौथे ने इनकार कर दिया। पानी का मशकीज़ा लेकर पांचवे के पास पहुंचे तो पांचवे ने कह दिया, पांचवा आदमी पानी पीने ही वाला था कि छठी आवाज आई, पांचवा आदमी बोलता है मुझसे ज्यादा हकदार मेरा वो मुसलमान भाई है। मैं तंदुरुस्त होने के बाद मैदान जंग में आया मगर मेरा भाई बीमार होने के बाद भी नबी के नाम पर चल पड़ा है, उसे पानी की ज्यादा जरूरत है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकीज़ा लेकर छठे के पास पहुंचे तो सातवीं आवाज आई, सातवें के पास पहुंचे तो पहुंचने से पहले पहले वो शहीद हो गए। लौट कर छठे के पास आए ये भी शहीद, लौट कर पांचवें के पास आए ये भी शहीद, लौट कर चौथे के पास आए ये भी शहीद, लौट कर तीसरे के पास आए ये भी शहीद हो गए, लौट कर दूसरे के पास आए ये भी शहीद हो गए, लौट कर पहले के पास आए ये भी शहीद हो गए। पंडित हरिचंद बोलता है मोहम्मद के आने से पहले घोड़े को पानी पिलाने के लिए लोग एक दूसरे की जान लेते थे, मगर मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया था कि मुसलमान प्यासा मरना तो गवारा कर सकते हैं मगर दूसरा मुसलमान प्यासा ना जाए ये गवारा नहीं कर सकते। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद रहते जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। फैजान इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इस्लाम का फैजान ये है कि हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करते हैं, उसके बावजूद भारत में अभी भी अमन की फिजा कायम है। इसका मतलब है कि मुसलमान है तो भारत में अमन है, मुसलमान है तो भारत में शांति है, मुसलमान है तो भारत की फिजा अच्छी बनी हुई है। हमने देखा है जगह जगह पे लोगों ने पुलिस का दस्ता खड़ा कर दिया था जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कोहराम बपा हो जाएगा। प्लान तो पहले से ही तैयार हो चुका
पता था कि बाबरी मस्जिद का फैसला किसके हक में जाने वाला है। लोगों ने जगह जगह पे पुलिस को हिफाजती दस्ते के तौर पर खड़ा कर दिया था कि पता नहीं हिंदुस्तान में हंगामा बर्पा हो जाएगा। मगर मुसलमानों ने जो अमन और शांति की मिसाल कायम की है, जो पेश की है, जो मुजाहरा किया है मुसलमानों ने, दुनिया दंग हो गई। मुसलमानों ने सब्र से काम लिया। मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, मुसलमान सब्र करते हैं। तबरेज़ अंसारी को मारा गया, मुसलमानों ने सब्र किया। पहलू खान को मारा गया, मुसलमानों ने सब्र किया। बहुत सारे लोगों को मारा गया। अभी आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले एक मुसलमान लड़के को मारा गया, मुसलमानों ने सब्र किया। मैं कहता हूं याद रखना, मुसलमानों को मारकर तुमको लगता है इस्लाम मर जाएगा, ये तसव्वुर भी मत करना। एक मुसलमान क्या, 50 मुसलमान क्या, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान को मार देगा। और ये सोच रहा है इस्लाम मर जाएगा, तो कभी तसव्वुर भी मत करना। करबला में भी लोगों ने यही सोचा था कि हुसैन को मार दो, इस्लाम मर जाएगा। एक बेवकूफ, एक हुसैन को मार देने से इस्लाम मर जाएगा, ये तसव्वुर भी मत करना। इस्लाम के रगों में जो खून है वो हुसैनी खून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो क्या बोलता है नेल्सन मंडेला, जो 20 साल तक जेल में रहता है, जेल में रहने के बाद जब संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, और एक वक्त ऐसा होता है जब वो प्रेसिडेंट बनता है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद जो अपने सदन में सबसे पहली स्पीच देता है नेल्सन मंडेला, वो बोलता है, आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years, इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई फार्स कलामी वाली किताब नहीं पढ़ी। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला किया। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, जुल्म का पंजा मरोड़ा कैसे जाता है, जुल्म की कलाई तोड़ी कैसे जाती है, ये मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा है। वो बोलता है नेल्सन मंडेला, आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि यह कमाल फातिमा के बेटे हुसैन करबला का है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, इमाम हुसैन की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कैरेक्टर के सदक़े में वो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। आप समझ सकते हैं इमाम हुसैन की जिंदगी का आलम क्या है। मुसलमानों के पास टाइम नहीं कि मुसलमान अपने बुजुर्गों का कैरेक्टर पढ़े, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़े। मेरा बेटा चौक और चौराहे पर खड़ा होकर कैरम बोर्ड खेलेगा, ड्रीम 11 में टीम बनाने से इसको फुर्सत मिलेगी तब ना कोई दूसरा काम करेगा। इनके पास टाइम कहाँ है। चौराहे पर देखना आवारा लड़कों का हाल क्या है, ये दूसरे को पूछते हैं तुमने किस खिलाड़ी को लिया, तुमने किसको कप्तान बनाया, मैंने फला खिलाड़ी को कप्तान बनाया। जैसे विराट कोहली को कप्तान बना लेगा ये, तो इसका घर बिल्डिंग से बात, इसका बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग आसमान से बात करेगी, इसकी बिल्डिंग, इसका मकान आसमान से बात करेगा। वो जो ड्रीम 11 से टीम आए थे, जो ड्रीम 11 की टीम से जो पैसे आएंगे, वो पैसे मेरे बाप के पैसे हैं क्या, वो पैसे हराम के पैसे हैं। मेरा बेटा एटीएम मारेगा, वो पैसा मेरे बाप का है क्या। किसी ने बेटी के इलाज के लिए, किसी ने मां के इलाज के लिए, किसी ने बहन की शादी के लिए जो पैसे रखे थे, उन पैसे को फ्रॉड के जरिए मारकर अपने अकाउंट में जमा करवा कर, जो रोजाना गाड़ी बदलता है, रोजाना मोबाइल बदलता है, मैं कहता है बेवकूफ, तेरे बाप के पैसे हैं क्या जो रोजाना गाड़ी बदलता है, रोजाना कार बदल रहा है, रोजाना मोबाइल बदल रहा है। कभी हलाल कमाई से गाड़ी बदल कर देख, फिर तुझे पता चलेगा कि मेहनत की रोटी कितनी मुश्किल से मिलती है। हराम कमाई की बिरयानी से बेहतर है हलाल की सूखी रोटी खाकर आदमी जिंदा रहे और हुजूर के नक्शे कदम पर चलते रहे। मैं कहता हूं खबरदार, खबरदार, अपने बच्चों को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों को आवारा मत
बनाओ। तुम अपने बच्चों को बताओ कि बुजुर्गों का कैरेक्टर क्या है। पूरी दुनिया के लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया के लोग मुसलमानों को जुए पर उभारो। मुसलमान का बच्चा जुआ खेलेगा, जुआ का नाम चाहे जितना भी अच्छा रख लो, ड्रीम 11 रख दो या माई 11 सर्कल रख दो, कोई भी नाम रख दो। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो या सोने के गिलास में पियो, शराब का कतरा शराब ही का कतरा रहेगा, वो पानी की बराबरी नहीं कर सकता है। और दुनिया का कोई भी पानी आबे ज़मज़म की बराबरी नहीं कर सकता है। तुम्हारा बेटा बर्बाद हो गया, यानी पूरी दुनिया में लोग मुसलमानों को जुए पर उभार रहे हैं, मुसलमानों का बच्चा बर्बाद हो रहा है। कोई बोलता है सूपी पर लूडो खेलो, लाखों करोड़ों कमाओ। अभी आज से 1 साल पहले एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, 40,000 करोड़ रुपया उसने अपनी शादी में खर्च किया। और वो बोलता है जिसकी शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसकी वेडिंग के ओकेजन में वो रिहाना साउथ अफ्रीका से आई जो करोड़ों रुपए का पैसा लेकर के नाच कर गई, जिसमें बड़े बड़े अदाकार, बड़ी बड़ी अदाकारा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसकी शादी में आए। और वो बोलता है मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करो। मैं कहता है बेवकूफ, तू कौन होता है दान करने वाला? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया और कहता है करोड़ों रुपए अरबों रुपए मैं भारत के लोगों में दान करना चाहता हूं। दान करने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? तो किसने कहा कि मजमे से नारा नहीं लगना चाहिए तकरीर में? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदा अल्लाह या रसूल अल्लाह। दिलकश भाई अभी बैठे हुए हैं, अभी उनको भी मुलाहिदा करना है आप सबों को। उन्होंने भी मनक़बत के अशार तो पढ़े ही नहीं है, बड़े कीमती कीमती अशार उन्होंने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम अशार को कबूल व मकबूल फरमाए। एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इस्लाम की खूबसूरती कैसे बताएंगे आप? इस्लाम की खूबसूरती आपको अपने कैरेक्टर से बताना चाहिए था। डॉक्टर इकबाल के घर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ दोस्त आए, फ़ैज़ान इस्लाम कॉन्फ्रेंस है प्रोग्राम का नाम। यानी मुसलमान अपना कैरेक्टर इतना बेहतर कर ले कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमानों का कैरेक्टर इतना अच्छा है तो मुसलमानों के पैगंबर का कैरेक्टर कितना अच्छा होगा। जोर से बोलना था आपको, जोर से बोलें अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मुसलमानों का कैरेक्टर से पता चलेगा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है। डॉक्टर इकबाल के घर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ दोस्त आए। डॉक्टर इकबाल ने सेवैयाँ परोसी। सेवई परोसने के बाद सारे लोगों ने सेवई खाई। सेवई खा लेने के बाद जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हुए दोस्त उठने लगे तो उठते उठते डॉक्टर इकबाल से कहा था, इकबाल जिस घर के जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना साफ सुथरा है, उसका मजहब कितना साफ सुथरा होगा, उसका मजहब कितना साफ सुथरा होगा। डॉक्टर इकबाल से कहा कि आज से तुम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो हम भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल ने क्या पेश किया? दस्तरखान की खूबसूरती पेश की। इस्लाम के पैगंबर के बताए हुए तरीके पर अगर आप चलने लगेंगे, हमारा बच्चा चलने लगेगा, तो लोग समझेंगे कि मुसलमानों के बच्चों का यह हाल है तो मुसलमानों के बड़ों का हाल क्या होगा। और फिर जो सबसे बड़ा है हमारे लिए, सबसे बड़ा आइडियल, सबसे बड़ा मॉडल मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। और प्रोफेट हैज़ बीन सेंट फॉर एवरी मैन एज अ मॉडल। मेरे पैगंबर मॉडल की हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नो डाउट देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल इन द कैरेक्टर ऑफ योर प्रोफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। यानी हुजूर से ज्यादा बेहतर किरदार किसी का नहीं है, हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कैरेक्टर किसी का नहीं है। उनके गुलामों के कैरेक्टर से लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। अभी आज से 4-5 साल पहले एक टीटी था, ट्रेन में सफर कर रहा है। वो टीटी मुसलमान है, मगर उसके वो मुसलमान टीटी, उसके पास एक डॉक्टर आया। उस डॉक्टर ने आकर के टीसी से कहा था,
टीसी से कहा कि साहब मैंने एक 2 टिकट बनवाया था, दोनों टिकटें वेटिंग लिस्ट में ही रह गई, कोई टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, एक भी बर्थ मुझे नहीं मिल पाया, मेरे लिए 1 बर्थ का इंतजाम कर दें या 2 बर्थ का इंतजाम कर दें, जो पैसे लगेंगे मैं दूंगा। वो मुसलमान टीटी था, उसने कहा कि परेशान मत होइए, मुझे थोड़ी देर वक्त दीजिए, कुछ देर मोहलत दीजिए, मेरे हिस्से में 7-8 बोगीज हैं, मैं उसे चेक करके आता हूँ। चेक करके आने के बाद थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर के से आकर मुलाकात करते हैं। चूंकि वो डॉक्टर जिस बीवी को साथ लेकर के चल रहा था, वो बीवी बेचारी डिलीवरी पेशेंट है, वो हामिला औरत और उसके आखिरी अय्याम आखिरी महीने चल रहे थे। मुसलमान ने कहा सुनिए, इधर तवज्जो दीजिए, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुसलमान किसी ने कहा कि परेशान मत होइए, बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए एक बर्थ का इंतजाम कर दिया है, उस बर्थ पे अपनी बीवी को सुला दीजिए, आपकी बीवी आराम करेगी और उसी बर्थ के किनारे पर आप बैठ जाइए, आपका सफर आराम से गुजर जाएगा। जैसे ही ये मेहरबानी सुनी, इस मेहरबानी की बशारत जैसे ही सुनी डॉक्टर ने अपने जेब से नोट की गड्डी निकाल कर मुसलमान को थमाना चाहा। वो टीसी बोलता क्या कर रहे हैं? कहा पैसा दे रहा हूं। कहा किस लिए पैसा दे रहे हैं? कहा आपने मेरे लिए बर्थ का इंतजाम कर दिया, ये मेरे लिए कम बड़ी दौलत की बात नहीं है, आपने मेरे लिए बर्थ का इंतजाम कर दिया, इतना बड़ा एहसान किया है, उसके पैसे दे रहा हूं। वो मुसलमान टीटी बोलता है ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने आपके लिए किया है, और रही बात पैसे की तो वो पैसा मुझको गवर्नमेंट देती है, और जो आप दे रहे हैं इसे रिश्वत बोलते हैं, और रिश्वत मेरे पैगंबर ने हराम करार दिया है। मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मगर रिश्वत के पैसे को छू नहीं सकता हूं। वो डॉक्टर बोलता है ए टीटी, जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा। मेरा बच्चा बाद में पैदा होगा मगर उससे पहले मैं तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मतलब? यानी मुसलमान अपने कैरेक्टर से इस्लाम की खुशबू फैलाए। मेरा बेटा आवारा की तरह घूमेगा, मेरा बेटा मोहल्ले में 50 को गाना गा करके सुना देगा, मेरी बेटियां बगैर हिजाब के, बगैर निकाब के, बगैर बुर्के के वो बाजार में चलेगी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं रहेगा, उसका सीना खुला हुआ रहेगा, उसको हिजाब पहनने के लिए बोल दो तो नानी मर जाती है, बोलती है कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ये बेवकूफ आजाद पढ़ने वाली लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं, ये आजाद घूमने वाली ये डायलॉग मारती है कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। मैं तुमसे पूछता हूं, हुजूर की बीवी से भी ज्यादा किसी का दिल साफ होगा क्या? मुस्तफा जान रहमत ने जब मुस्तफा जान रहमत अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बैठे हुए हुजूर, एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम है, वो आवाज देते हुए अंदर आए। नबी कौन ने हजरत उम्मे सलमा को कहा अंदर जाओ, हजरत उम्मे सलमा को कहा अंदर जाओ। हजरत उम्मे सलमा कहती है ए अल्लाह के रसूल, वो तो अंधा है, वो तो नाबीना है, वो मुझे देख नहीं सकता है, तो फिर मुझे अंदर जाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं उम्मे सलमा वो नहीं देख सकता है तो क्या हुआ, तुम तो देख सकती हो ना। इसे कहते हैं पर्दादारी, इसे बोलते हैं हया की आंख पैदा करना। यानी नबी कौनैन की बीवी दुनिया की तमाम बीवियों से ज्यादा बेहतर हुजूर की बीवियां है, ये मैं नहीं बोलता हूं, खुदा फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्न कअहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियां दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं है। जिस तरह मर्दों में मुस्तफा सबसे बेहतर है, उस तरह औरतों में हुजूर की बीवियां सबसे ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इस्लाम कॉन्फ्रेंस। जिस तरह मर्दों में मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर का जवाब नहीं है, उस तरह औरतों में हुजूर की बीवियों के कैरेक्टर की बराबरी कोई दुनिया की औरत नहीं कर सकती है। उन्हें हुजूर ने फरमाया कि अंदर जाओ, मेरी बेटी आजाद घूमेगी, मेरी बेटी जवान हो गई है, मेरी बेटी जवान हो गई है, मगर बगैर हिजाब के, बगैर बुर्के के, बगैर निकाब के कॉलेज जा रही है, ट्यूशन जा रही है। न बाप को इसकी परवाह है, न उसकी माँ को परवाह है, न उसके भाई को उसकी परवाह है।
याद रख कल क़यामत के दिन तुझे जवाब देना पड़ेगा। तुमने अपनी बेटी को आजाद छोड़ दिया। तुमने नहीं देखा क्या कितनी लड़कियां हैं जो हिंदुओं के साथ फेरे लगाकर, अपनी के साथ फेरे लगाकर अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है। तुम्हें उसका अंदाजा तक नहीं है। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां जिसके दिमाग में बाप ने नशा चढ़ाया था, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। मैं कहता बेवकूफ, ये बताने से पहले तुमने ये क्यों बताया, क्यों नहीं बताया मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाओ, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे कहा था कि 35 से 40 मिनट के अंदर तकरीर खत्म कर देनी है। मैं देख रहा हूं घड़ी, 40 मिनट की गुफ्तगू मेरी हो चुकी है और 5 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपनी बेटियों को दीन सिखाइए, अपनी बेटियों को शरीयत का कानून बताइए। आपकी बेटियां, इसीलिए मैंने लड़कियों का मदरसा खोला है। जगह जगह पे लड़कियों के मदरसे खुल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमने जिस गोद में औलिया की परवरिश हुई, अख्ताब की परवरिश हुई, अब्दाल की परवरिश हुई, वो गोद आज इल्म से खाली रह गई, वो गोद आज सुनी रह गई। उस गोद को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कानून बताना बहुत ज़रूरी है। वरना मुझे लगता है कि मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, पता नहीं वो कॉलेज में जाकर किसी गणेश के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी गुप्ता के साथ, किसी नारायण के साथ बाहों में बाहें डालकर कैंटीन का मजा ले रही होगी। ये कौन जानता है? बाप को कभी कभी कॉलेज जाकर देखना चाहिए कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी गणेश के साथ घूमती है या किसी तिवारी के साथ घूमती है। वरना तू गांव का चौधरी बन के घूम रहा है, तेरी बेटी सरेआम तेरी पगड़ी उछाल देगी, तू कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जो लड़कियां मजबूर हो रही है जो धर्म परिवर्तन करने पर, चूंकि वो शादी से पहले ही वो किसी के लाइफ पार्टनर बनने के लिए किसी के साथ होटल में जाकर के वो अपने जिस्म फरोशी का धंधा करके वो अपने आप को बर्बाद कर चुकी होती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, या तो ये लड़का मुझे अपनाए या फिर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। किस मुंह से बताऊंगी? आवारगी का शिकार तेरी बेटी हो चुकी है। क्यों नहीं अपनी बेटी को बताती हो कि अपने हुस्न को ढांप करके जाओ। तेरे हुस्न पर किसी की नजर पड़ेगी न शैतान आकर के उसको घेरेगा या तुझे बहकावेगा। 100 रुपये 300 रुपये के रिचार्ज के चक्कर में अपने बाप की पगड़ी को बेच कर आती है, अपने बाप की पगड़ी को बेच कर आती है, अपने समाज का वकार बेच करके आती है। तुमको नकाब पहन कर जाना चाहिए। तुमने नहीं देखा क्या अमेरिका की एक ईसाई लड़की, सुन रहे हैं आप? अमेरिका की ईसाई लड़की जो रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, ऑफिस जाने से पहले एक चौराहा मिलता है, उस चौराहे पर नौजवान लड़के, आवारा लड़के खड़े रहते हैं। वो आवारा लड़के खड़े होकर उसे छेड़ते हैं, उसे भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, उसे गालियां देते हैं और उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। वो लड़की तंग आकर के अपनी सहेली, जिसका नाम जो लड़की मुसलमान है, उस अपनी मुसलमान सहेली से जिसका नाम फातिमा है, उससे आकर के बोलती है, कहती है मेरी तबीयत नहीं चाहती कि जॉब करो। कहा मैटर क्या है? कहा मेरे बच्चे, मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी किफालत की जिम्मेदारी, एक बूढ़ी माँ है, उसके पेट भरने की जिम्मेदारी ने मुझे जॉब करने पर मजबूर किया है, वरना मेरी तबीयत नहीं चाहती कि जॉब करो। कहा मैटर क्या है? कहा रोजाना ऑफिस जाती हो, चौराहे पर आवारा लड़के मुझे छेड़ते हैं, मुझे गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं, मैं तंग आ गई हूँ। वह मुसलमान लड़की फातिमा वो बोलती है परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का पहनकर कल चली जाना। वो बुर्का पहनकर ईसाई लड़की जाती है, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा कुत्ते हैं। जब ये लड़की बुर्का पहनकर सामने से गुजरती है तो वो आवारा लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। जोर से बोले, जोर से बोले, छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की गई, ऑफिस की ड्यूटी करके घर लौटी, अपने दोनों भाइयों से नकाब दे करके भेज दी फातिमा के घर। जब दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, फातिमा के दरवाजे पर दस्तक होती है, फातिमा दरवाजा
दरवाजा खोलती है, बोलती है कि नकाब चाहिए, बुर्का चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हो, बल्कि जिस पैगंबर ने पर्दे का हुक्म दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो, उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो। जब कोई लड़की अपने आप को, एक लड़की अगर इस्लाम की खुशबू दूसरों तक पहुंचाती है तो वो लड़की कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाती है। तुम अपने बच्चों को इस लायक क्यों नहीं बनाते हो? तुम अपनी बच्चियों को इस लायक क्यों नहीं बनाते हो कि दुनिया उसके ऊपर नाज करे? कल तक एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर दुनिया नाज करती थी, पूरा भारत नाज करता था। अभी 50 तरह के झगड़े, 50 तरह के नजरिया, 50 तरह के नजरियाती तसादुम होने के बावजूद पूरा भारत एक तरफ खड़ा है और सबके सब कर्नल सूफिया कुरैशी का नाम ले रहे हैं। एक कर्नल सूफिया कुरैशी ने भारत का नाम ऊंचा कर दिया। मैं कहता हूं तेरी बेटियां चाहे जिस मैदान में भी आगे बढ़े, वो आगे बढ़कर वो सिर्फ भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं बल्कि इस्लाम का भी नुमाइंदा बनकर दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती है। वो जो लुच्चे लोग हैं, जो लफंगे लोग हैं, जो कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन बोलते हैं, मैं कहता है बेवकूफ, वो आतंकवाद की बात नहीं है बल्कि आतंकवाद के सीने पे चढ़कर गोलियां दागने वाली खालिद बिन वलीद की कनीज है वो। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। तुमने इस्लाम की खुशबुओं को दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों हमारे साथ 50 तरह के दोस्त हैं, उन 50 दोस्तों को हम क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारे इस्लाम की खुशबुएं क्या है, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात क्या है? बातें बहुत सारी हैं मगर वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, फैज़ान इस्लाम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपको ज़रूरत नहीं हर बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा पीर बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। और ये पॉसिबल भी नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है कि हर बच्चा हाफिज बन जाए, हर बच्चा कारी बन जाए, हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, हर बच्चा मुफ्ती बन जाए। ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कोशिश करें तो हर बच्चा मुस्तफा का सच्चा वफादार बन सकता है, हर बच्चा मुस्तफ़ा का सच्चा पैरोकार बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तबलीग करने का काम सिर्फ एक आलिम ही करेगा। जिसकी टोपी जितनी ऊंची वो उतना बड़ा काम करेगा। ये किसने कहा तुमको? ये सोचना भी मत। अगर इंसान अगर चाह ले तो टायर का पंक्चर बनाने वाला भी इस्लाम की तबलीग कर सकता है, चाय बेचने वाला भी इस्लाम की तबलीग कर सकता है। वो चाय की दुकान पर खड़े होकर जो लोग चाय पीते हैं वो भी चाहे तो इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं। कपड़ा बेचने वाले लोग भी इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं। वो जो ईरान से कुछ लोग आए थे और आकर के देखा कि जब वो इराक में पहुंचे, इराक में पहुंचने के बाद देखा, इराक में पहुंचने के बाद देखा कि एक साहब जिस होटल में वो बैठे थे, उस होटल में जिस टेबल पे ये बैठे थे उसी के टेबल के सामने एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था, इसे घूर रहा था। थोड़ी देर के बाद ये नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब काउंटर पर बिल देने के लिए गया, काउंटर पे बिल देने के लिए जब गया तो वो काउंटर पर बैठा हुआ आदमी बोलता है कि आपका बिल पेड हो चुका है। कहा किसने मेरा बिल पेड किया? मैं इस शहर में अजनबी हूं, मुझे कोई जानता तक नहीं है, कौन मेरा बिल पेड करेगा? उसने कहा कि वो जो सामने वाले टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ था, उसने आकर के मुझसे कहा कि ये आदमी को देखने के बाद लगता है कि इस शहर में ये अजनबी आदमी है। और एक मुसलमान के शहर में कोई अजनबी आदमी आए और वो अपना पैसे से खा करके जाएगा, ये मुसलमानों के ज़मीर को गवारा नहीं हो सकता है, इसलिए उसका बिल मैं पे करूंगा। यानी एक मुसलमान ने उस जर्नलिस्ट का बिल पे किया, उसके कपड़े गर्द गुबार में से आलू थे, गुबार आलू थे। उसने उस जोजा के जाकर के किसी कपड़े की दुकान से जाकर कपड़ा ले लूंगा। जैसे ही कपड़े की दुकान पर पहुंचा था, उससे वो कपड़ा लेना चाहा। वो मुसलमान दुकानदार वो बोलता है कि मेरे आपको ये कपड़ा पसंद है? कहा हाँ ये कपड़ा पसंद है। कहा यही कपड़ा आपको मेरे सामने वाली दुकान पर मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए। उस जर्नलिस्ट ने कहा ये कैसी बात करते हैं आप, आपकी दुकान में ये कपड़ा रहने के बावजूद मुझे उस दुकान पर भेज रहे हैं, मतलब क्या है? कहा कि मैंने भी सुबह
दुकान खोली है, उसने भी सुबह में दुकान खोली है। मेरी दुकान पे इतने कस्टमर आए हैं कि मेरे घर का चूल्हा जलने के लिए काफी है, मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए मैंने इतनी कमाई कर ली है जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, मेरी बीवी का पेट भर जाएगा। मगर मैंने देखा है कि सुबह से दुकान खुली है, वो अभी तक उसकी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आया है। इसलिए आप वहां जाकर कपड़ा खरीद लीजिए। वो जर्नलिस्ट सामने से शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो बोलता है, मैंने आज मुसलमानों में जो इत्तेहाद देखा है, इस्लाम की जो खुशबू देखी है, अगर ये खुशबू बाकी रहेगी तो दुनिया में कभी मुसलमान किसी का गुलाम नहीं, पूरी दुनिया का सरदार बनकर मुसलमान जिंदगी गुजारेगा। हमने अपने कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अपने बच्चों को यह बताइए कि इस्लाम की कभी आप अपने घर में 4 आदमी हैं, आप हैं, आपकी बीवी है, आपका एक बेटा एक बेटी है, कोई जरूरी नहीं कि बाहर से किसी आलिम को बुलाकर तकरीर करवाइए। आप अपने बेटे को समझाइए हजरत खालिद बिन वलीद कौन थे, आप अपने बेटे को बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, आप अपने बेटे को बताइए सिद्दीक अकबर कौन थे, आप बताइए कि हजरत उमर फारूक कौन थे, आप बताइए कि हजरत उस्मान गनी कौन थे। आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, आपके बगैर बताए वो विराट कोहली को जानता है, आपके बगैर बताए वो मोहम्मद कैफ को जानता है, आपके बगैर बताए वो धोनी को जानता है, आपके बगैर बताए वो शामी को जानता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन है धोनी जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है? कौन है ज़हीर खान, ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानता है? कौन है विराट कोहली, ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानते? भारत का बहुत बड़ा क्रिकेटर है जो भारत का नाम रोशन करता है, मगर वो तुम्हें जानता है क्या? वो तुम्हें नहीं जानता है। मगर सरहद पार मदीने में एक इंसान लेटा हुआ है जिनको मोहम्मद कहा जाता है। तुम उन्हें जानो ना जानो, तुम उन्हें याद करो ना करो, मगर मुस्तफा तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं, तुम्हारे खानदान को भी जानते हैं। तुम उन्हें याद करो ना करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, 24 घंटे हुजूर तुम्हारे बारे में सोचते हैं। मेरी उम्मत कैसी है, मेरी उम्मत किस हाल में है, मेरी उम्मत का हाल क्या है, इतना कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। तुम्हारे पैगंबर सोचते हैं, जिनके लिए पढ़ाई बर्बाद कर ली, एग्जाम की तैयारी खत्म कर ली, जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, वो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं। और जिसने पूरी जिंदगी तुम्हें याद किया, तुमने उनको ही याद करना छोड़ दिया। इस्लाम की खुशबू कैसे पहुंचेगी, इस्लाम का वक़ार कैसे पहुंचेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को नबी ये कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।